जीएसटी को लेकर ना एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है और वो है जीएसटी रिफंड का। मतलब कई लोगों को लगता है कि ये कुछ और है, होता कुछ और है। तो चलिए आज इसी उलझन को एकदम सिंपल भाषा में सुलझाते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन से करते हैं। एक ऐसी रिक्वेस्ट जो अक्सर दोस्तों या रिश्तेदारों से सुनने को मिल ही जाती है। जरा सोचिए, किसी दोस्त का फोन आता है और वो कहता है, भाई तुम्हारा जीएसटी नंबर यूज करके सामान ले लेते हैं, जब रिफंड आएगा तो तुम्हें दे देंगे। मतलब वो जीएसटी नंबर इस्तेमाल करना चाहता है और बदले में रिफंड देने का वादा भी करता है। ये बहुत कॉमन कॉन्वर्सेशन है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो रिफंड है, इसके पीछे की असली कहानी है क्या? क्या सच में सरकार कोई पैसा सीधा बैंक अकाउंट में वापस भेजती है? चलो पता लगाते हैं। ओके, तो इस रिफंड की पहेली को सुलझाने से पहले यह समझना पड़ेगा कि जीएसटी पे कैसे किया जाता है। मतलब इसका बेसिक कैलकुलेशन काम कैसे करता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जीएसटी लायबिलिटी। अब ये क्या है? अरे सीधा सा मतलब है वो टैक्स का अमाउंट जो किसी भी रजिस्टर्ड बिजनेस को सरकार को देना होता है, महीने के आखिर में या फिर हर 3 महीने में। तो सवाल है, ये लायबिलिटी कैलकुलेट होती कैसे है? देखिए, इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, कोई बिजनेस अपनी सारी सेल्स पर जितना भी जीएसटी जमा करता है उसे जोड़ लेता है। दूसरा, फिर वो अपनी सारी परचेजेस यानी खरीदारी पर जितना जीएसटी पे करता है उसे जोड़ता है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, वो सेल्स वाले जीएसटी में से परचेज वाला जीएसटी घटा देता है। और चौथा, आखिर में जो अमाउंट बचता है वही है जीएसटी लायबिलिटी। मतलब यही वो पैसा है जो सरकार को देना है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, रिफंड की असली सच्चाई। सारा खेल अब देखिए कैश और क्रेडिट का है, और बस सारी कंफ्यूजन यहीं से पैदा होती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कैश रिफंड मिलेगा, मतलब पैसा सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा। पर हकीकत कुछ और है। हकीकत में मिलता है जीएसटी क्रेडिट। अब ये क्या है? ये है भविष्य के टैक्स पेमेंट में एक तरह की कमी। पैसा नहीं, बल्कि टैक्स में डिस्काउंट समझिए। तो पॉइंट ये है कि कोई डायरेक्ट कैश रिफंड होता ही नहीं है। जब कोई किसी के जीएसटी नंबर पर खरीदारी करता है तो उस पर जो जीएसटी दिया गया है वो बस फाइनल टैक्स बिल को थोड़ा कम कर देता है। दैट्स इट। अच्छा, अब वापस उस दोस्त वाली कहानी पर चलते हैं। वो पैसा वापस करने से मना क्यों कर सकता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसके बिजनेस के पास पहले से ही ढेर सारा परचेज क्रेडिट पड़ा हो, या फिर उस नई खरीद से जो क्रेडिट मिला है उससे उसकी टैक्स लायबिलिटी में कोई खास कमी नहीं आ रही हो। और सबसे बड़ी बात, ये क्रेडिट सिर्फ फ्यूचर के टैक्स को एडजस्ट करने के लिए है। इसे कैश की तरह बैंक से निकाला नहीं जा सकता, तो उसके लिए इसमें कोई सीधा कैश का फायदा है ही नहीं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? द फाइनल टेक अवे वो एक कौन सी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? याद रखने वाली बात यह है कि जिसे हम आम भाषा में रिफंड कह देते हैं, वो असल में एक इनपुट टैक्स क्रेडिट है और इसका इस्तेमाल सिर्फ फ्यूचर की जीएसटी लायबिलिटी को एडजस्ट करने के लिए होता है। ये हाथ में आने वाला कैश बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जब ये बात साफ हो गई है तो जरा सोचिए, फाइनेंस की दुनिया में और कौन-कौन से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसी गलतफहमियां हैं जिन्हें इसी तरह सिंपल तरीके से समझने की जरूरत है।